अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन फ्राई मोमोज। तो उसके लिए यहाँ पर ली हूँ मैं 2 कटोरी मैदे का आटा। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं डालूंगी 1/2 टी स्पून नमक डालूंगी मैं यहाँ पर। उसके बाद डालना है हमें यहाँ पर ऑयल को हम थोड़ा सा हमें इस तरह से डालेंगे। अब इसको हमें पानी डाल के गूंद लेना है। तो यहाँ पर हमारा आटा गूंद कर हो गया है। अब इसको मैं ढक कर रख दूंगी। इसके बाद यहाँ पर मैं 500 ग्राम चिकन ली हूँ। अब इसको बारीक कट करके कीमा बना लेना है इसका। तो यहाँ पर हमारा चिकन कीमा पीस कर हो गया है। तो इसको ज्यादा हम बारीक ना करें, बस इसी तरह का हमें रखना है, मोटा मोटा रखना है, ज्यादा बारीक हमें नहीं करना है। तो चलो इसके अंदर हम डालते हैं सब्जियां और मसाले। तो चलो यहाँ पर मैं ऐड करूंगी सब्जियों को। तो सबसे मैं यहाँ पर डालूंगी प्याज। उसके बाद यहाँ पर डालूंगी हरी मिर्च, और यहाँ पर कटी हुई गाजर भी डालूंगी इसमें मैं, और यहाँ पर शिमला मिर्च कटी हुई, और यहाँ पर हरा धनिया कटा हुआ। ये सारी सब्जियां इसमें मैं डाल दूंगी। उसके बाद हमें डालना है यहाँ पर 1 टीस्पून नमक। उसके बाद यहाँ पर डालूंगी मैं 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, और यहाँ पर मैं डालूंगी 1 टीस्पून सोया सॉस। हमें डाल देना है इसमें। और यहाँ पर डालूंगी मैं 1 टीस्पून विनेगर। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी टफिंग रेडी है, बनकर रेडी है। तो इसको साइड में रखेंगे। और यहाँ पर मैं आटा ली हूँ, इसके छोटे छोटे हमें पेड़े बना लेना है। छोटे नहीं बनाना है, थोड़े से बड़े ही बनाना है, क्योंकि हमें इसकी बड़ी सी पूरी बेल कर लेना है। पूरी या फिर रोटी हम इसकी बेल लेना है। इतने इतने हमें साइज के पेड़े बना लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं। अब इसकी हमें रोटी बेल लेना है। यहाँ थोड़ा सा आटा लगा के इसकी पतली सी रोटी हमें बेल लेना है। तो इस तरह से बड़ी हमें रोटी बना लेनी है। उसके बाद हमें इस कटोरी की तरह रख कर हम रोटी निकाल लेंगे इसमें से, इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से शेप निकाल लिया है। इस तरह से हमें पूरी बनाकर लेनी है, इस तरह से। तो हम इसी तरह से सारी पूरियां बनाकर ले लेंगे। तो इस तरह से हमें पूरी ले लेनी है, और इसके बाद इसमें हमें इस तरह से टपिंग भर लेना है। भर कर हमें इस तरह से मोमोज बना लेना है। पहले इसको इस तरह से दबा लेना है, ऐसे से। फिर यहाँ पर इसको इस तरह से चिपका लेना है, फिर इस तरह से, फिर ऐसे, फिर ऐसे चिपका लेना है हमें। ऐसे ऐसे चिपकाते हुए इस तरह से बना लेना है। तो यहाँ पर मेरा मोमोज रेडी है। इसमें डालूंगी टपिंग को इस तरह से। तो इसको हमें पहले इस तरह फ्रंट में जोड़ देना है। उसके बाद इस तरह से यहाँ पर कर रही हूँ मैं। देखो यहाँ पर इसी तरह से हमें शेप देना है। सबके अलग अलग होते हैं, तो मैं इस तरह से कर रही हूँ। ये बहुत ही इजी होता है, इसलिए इस तरह से हमें बना लेना है मोमोज को।
तो यहाँ पर मैं और एक शेप आपको बताने वाली हूँ। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से हमें गोल भी हम बना सकते हैं। देखो यहाँ पर इस तरह से भी हमें हम उसको राउंड शेप में भी बना सकते हैं। और एक शेप मैं बताने वाली हूँ यहाँ पर, तो देख लेना। मैं यहाँ पर 3 शेप के मोमोज बनाकर रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ से इस तरह से चिपका लेना है हमें, इस तरह से, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इस तरह से मीरी हमें बना लेनी है। 3 टाइप के मोमोज मैं बना रही हूँ। तो देखो यहाँ पर इस तरह से भी हमें बना लेना है। तो यहाँ पर मैंने 3 साइज के मोमोज बना लिए हैं। देखो यहाँ पर फर्स्ट ए साइज है, इसके बाद इस तरह से, फिर इस तरह से। तो मुझे ज्यादा पसंद है ये वाले, तो मैं ये सारे ऐसे ही बनाऊंगी। तो आपको जो पसंद है वो आप बना लेना। तो यहाँ पर हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं डालूंगी हमारे मोमोज को। इस तरह से हमें डाल देना है। थोड़े थोड़े करके हमें फ्राई कर लेना है, ज्यादा नहीं डालना है। बस यहाँ पर मैं 5 डाली हूँ, इसको फ्राई करूंगी अब। तो अब हमें इसे पलट लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर इस तरह से इसका कलर आया हुआ है माशाल्लाह। इसी तरह हमें पलटते हुए इसको फ्राई कर लेना है। इसको मीडियम फ्लेम में ही हमें बना लेना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ पर इसका किस तरह से कलर चेंज हुआ है, इसको फिर से इस तरह पलट लेना है हमें ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ पर हमारे मोमोज फ्राई होकर रेडी हैं। तो अब इसको मैं एक प्लेट में जस्ट निकाल लूंगी इस तरह से। अब सारे हमें इसमें फ्राई करके निकाल लेना है। तो देखो यहाँ पर हमारे मोमोज रेडी है माशाल्लाह। इसका कलर भी इतना बढ़िया आया हुआ है। तो हम इसको केचप के साथ या फिर शेजवान चटनी के साथ या फिर मेयोनीज के साथ इसको हम खा सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया से कलर आया हुआ। तो आप भी कभी इस तरह से ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।